हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th का सबसे पहला चैप्टर, साइंस सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर 10th का। वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को अगर आपको समझना है तो इसकी डेफिनेशन होती है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शन जो होती है वो दो सब्सटेंस के बीच होती है। तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। मान लेते हैं कोई एक सब्सटेंस है और ये दूसरा सब्सटेंस है, दोनों को मिला दिए, मिलाने के बाद एक केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी क्या है? उसके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। भाई सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस को मिला दिए, दो सब्सटेंस को मिलाने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बना, जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, तो रिएक्शन की स्पेलिंग क्या हो जाएगा? मतलब ये केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। उसमें प्रॉपर्टी उसकी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। जो भी न्यू सब्सटेंस बनेगा, जो नया फॉर्मुलेशन बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, नया सब्सटेंस बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो? पहली है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि चेंज हो जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि एक केमिकल होता है, दूसरा केमिकल होता है, दो केमिकल मिलते हैं, एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बाद एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है, जो नया प्रोडक्ट बना है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वो एकदम डिफरेंट होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला एक बार फिर से समझेंगे। मैंने बोला केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब एक नया सब्सटेंस बनेगा, वो नया सब्सटेंस में जो क्वालिटी होगी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो एकदम क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें है जो है एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, तो जो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट होंगे वही प्रोडक्ट में भी एलिमेंट होंगे, जो एलिमेंट रिएक्टेंट में होंगे वही एलिमेंट प्रोडक्ट में भी होंगे। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि जो एटम है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। मतलब एलिमेंट कभी चेंज नहीं होते। तो क्या चेंज होता है? एलिमेंट तो चेंज नहीं हो सकते ना, तो एलिमेंट चेंज नहीं होते, क्या चेंज होते हैं? एटम्स चेंज होते हैं, एटम्स बदल जाते हैं। ठीक है, एटम्स का क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है। देखो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है, ओनली रीअरेंजमेंट। क्या होगा? एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा एटम पहले एटम के साथ जुड़ जाएगा। मतलब एटम का रीअरेंजमेंट होगा, इसमें एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, एलिमेंट वही रहेंगे। आपको मैं केमिकल रिएक्शन दूंगा, उसमें आपको बात पता चलेगी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने क्या जाना कि कुछ प्रोसेस होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा, उस नए प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो एकदम डिफरेंट होगी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज हमने ये जाना कि जो एटम ऑफ वन एलिमेंट है, ठीक है, एटम ऑफ वन एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनमें रीअरेंजमेंट होता है। केवल एटम में रीअरेंजमेंट होता है, एलिमेंट में नहीं। एलिमेंट वही के वही रहेंगे, जो एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एटम
केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं का केवल एक्सचेंज होगा, वही चेंज होगा, वही रीअरेंजमेंट होगा, एलिमेंट चेंज नहीं होंगे। जैसे अगर नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन रहेगा, लेकिन जो एटम का अरेंजमेंट है ना वो चेंज हो जाएगा। अभी अब रिएक्शन बताऊंगा तो समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक केमिकल रिएक्शन है ये वाली, मान लेते हैं कोई एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें AB+C इज इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो ये जो B है ये C के साथ बॉन्ड बना लिया। भाई AB एक प्रोडक्ट, AB एक रिएक्टेंट है और C भी एक रिएक्टेंट है। जब दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, C अलग हो गया, ये जो C है, सॉरी C नहीं है ये A है, ठीक है। ये जो A है और BC ने आपस में बॉन्ड बना लिया और किसको अलग कर दिया, A को अलग कर दिया। मतलब AB के बीच का बॉन्ड टूटा होगा और BC के बीच का बॉन्ड बना होगा, तभी तो A अलग हो गया। मैंने क्या बोला, AB के बीच का बॉन्ड टूटा होगा और BC के बीच का बॉन्ड बना होगा, तो न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड एंड ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक डाउन, ये भी बात होती है यहाँ पर, ठीक है। अब सवाल आता है ये रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, क्या पूछा जाएगा, डिफाइन द टर्म रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है ये बताइए। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं पहले सुन लो, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं दोस्तों, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। फिर से दोहरा रहा हूँ, जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। रिएक्शन में और अच्छे से समझेंगे। दूसरा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मतलब जब केमिकल रिएक्शन हो रही थी दो रिएक्टेंट के बीच में, जब दो रिएक्टेंट के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होती है ना दोस्तों, तो जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, जो नया प्रोडक्ट बना एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट जो बना उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, जो नया सब्सटेंस बन रहा है, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ना उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, और पार्टिसिपेट करने के बाद जब उनके बीच केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो जो बनेगा ना उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। ये लेमन लैंग्वेज है। और डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिख दी है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब इस चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, इसके बिना आप इसको नहीं समझ सकते। अच्छे से समझ तो सकते हो, लेकिन अच्छे से समझने के लिए आपको देखो सोचना पड़ेगा। अब देखो, हमने लिया हुआ है अमोनिया, वो भी कौन सा, एक्वस फॉर्म में। हमने लिया हुआ है अमोनिया, वो भी एक्वस फॉर्म में, और दूसरा लिया है हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी किसमें लिया है, एक्वस फॉर्म में। तो हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया को पानी में डाल दिया तो वो एक्वस फॉर्म में आ गया, और साथ ही साथ HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी हमने पानी में डाल दिया और उसको भी डाइल्यूट कर लिया। तो ये जो दो प्रोडक्ट बने, इसको भी हमने पानी में डाल दिया, अमोनिया को भी और HCl को भी, अमोनिया को भी और HCl को भी, मतलब अमोनिया को भी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी हमने अलग अलग पानी में डाल दिया और इन दोनों को रिएक्शन करा दिया, मतलब इन दोनों को मिक्स कर दिया। जैसे हमने इन दोनों को मिक्स किया तो क्या बना, NH4Cl। क्या बना दोस्तों, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो अमोनिया को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो ये बनता है अमोनियम क्लोराइड। ये केमिकल रिएक्शन है। अब समझते हैं इसमें ये क्या है। तो इसमें देखो, जो पहला पॉइंट था हमारा, पहला पॉइंट क्या बोला था, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो पहले जो इनकी प्रॉपर्टीज थी, किसकी, अमोनिया की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, पहले अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज थी ना, वो अब नहीं रही प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट कुछ और बन चुका है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड बन चुका है यहाँ पर। अब ये ना तो अमोनिया रहा और ना ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहा, अब ये क्या बन चुका है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड बन चुका है। और ये अमोनियम क्लोराइड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट है,
क्यों डिफरेंट है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। केमिकल रिएक्शन की यही खासियत है कि दो रिएक्टेंट जुड़ेंगे, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होंगी अपने रिएक्टेंट से, एकदम अलग। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इन दोनों की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है और इसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट बोलते हैं एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। मतलब अगर आप इस रिएक्शन में यहाँ पर अगर आप नाइट्रोजन देख पा रहे हो, तो इस रिएक्शन के बाद जो है नाइट्रोजन ही देखोगे। यहाँ पर कोई कार्बन या हाइड्रोजन नहीं आ जाएगा। यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है वही यहाँ पर मिलेगा प्रोडक्ट में। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, क्लोरीन है तो क्लोरीन, वही चीज दिखेगा प्रोडक्ट में भी। एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है दोस्तों, एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, एलिमेंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं। नहीं समझ में? अरे दोस्तों, एलिमेंट्स जानते हो, पीरियोडिक टेबल पढ़े हो? पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, रहने के लिए गैस है लेकिन एक एलिमेंट में आता है। तो ये जो एलिमेंट है, यहाँ भी वो एलिमेंट आपको दिखेगा। एलिमेंट चेंज नहीं होते, केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट चेंज नहीं होते बाबा। ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट में अगर कोई एलिमेंट लिए हो, प्रोडक्ट में एलिमेंट चेंज हो गया, एलिमेंट चेंज नहीं होता। यही ये बोलना चाह रहा है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। मतलब एलिमेंट चेंज नहीं होते, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। मतलब एटम चेंज हो जाते हैं, एटम का रीअरेंजमेंट चेंज होता है, एटम्स चेंज नहीं होते। एटम्स चेंज नहीं होते, एटम्स का रीअरेंजमेंट चेंज हो जाता है। रीअरेंजमेंट को समझो। रीअरेंजमेंट का मतलब, जैसे यहाँ पर NH के साथ, N के साथ 3 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ N के साथ अब 4 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन भी जुड़ चुका है। देखिए दोस्तों, एटम का अरेंजमेंट चेंज हो गया, एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो गया। जो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हुआ करता था, वो यहाँ पर जाकर के NH4 कर दिया है इसको, और क्लोरीन भी वहीं जाके जुड़ गया। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट समझ में आया दोस्तों। तो एलिमेंट चेंज नहीं होते, केवल एटम का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर रिएक्शन ले रहे हैं AB + C, तो ये क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और इन दोनों के बीच बॉन्ड बन रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर एटम का अरेंजमेंट ही तो चेंज हुआ ना। ये AB एटम है, C भी एटम है, A एटम है, BC एटम है। तो ये जो एटम थे लेफ्ट हैंड साइड में, उनका अरेंजमेंट ही तो बदला ना। A के साथ C जुड़ गया, सॉरी B के साथ C जुड़ गया और A को अलग कर दिया। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि AB + C = A + BC। ठीक है, तो यहाँ तो बात क्लियर हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था रिएक्टेंट्स, तो द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो ये देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, ये भी रिएक्टेंट्स है। तो इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है, क्योंकि इन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, तो इनको क्या बोलेंगे दोस्तों, रिएक्टेंट्स। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। और ये अमोनियम क्लोराइड क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट। इधर का भाग प्रोडक्ट, उधर का भाग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। जो बनेगा वो प्रोडक्ट है, जो टेक पार्ट करेगा, जो केमिकल रिएक्शन को शुरू करेगा, वो है रिएक्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो अपन देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।